निगरान वजीर आला के लिए पीटीआई ने नए नाम भिजवा दिए। नून लीग का एतराज, पीटीआई ने नवीद चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम फाइनल किए। नासिर खोसा के बाद नसीर खान का नाम भी ड्रॉप। इमरान खान से पार्लिमानी कमेटी की मुलाकात में फैसला। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं, निगरान वजीर आला के लिए तजवीज़ करदा नाम बदले नहीं जा सकते। पार्लिमानी कमेटी वजीर आला और अपोजिशन के तजवीज़ करदा नामों पर मुशावरत करेगी। अपोजिशन ने निगरान वजीर आला के लिए मोहसिन नकवी और आहद चीमा के नाम तजवीज़ किए। पंजाब के निगरान वजीर आला पर मुशावरत के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास दोपहर 3 बजे तलब इत्तेफाक़ी राय न होने पर रात 10:10 पर मामला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की तरफ से मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमाबख्त शामिल। अपोजिशन की तरफ से मलिक नदीम कामरान, मलिक अहमद खान और सैयद हसन मुर्तजा कमेटी का हिस्सा। हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें पता है इलेक्शन कमीशन की सोच नीयत क्या है। वो इमरान खान साहब के खिलाफ रोज केसेस कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाया, निगरान वजीर आला चलने नहीं देंगे, अदालत जाएंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर अदम एतमाद। कहते हैं इलेक्शन कमीशन की सोच और नीयत जानते हैं। ये रोज इमरान खान के खिलाफ केस कर रहा है। मुल्क में अब आम इंतखाबात ही होंगे। मजीद कहा, इमरान खान गलती करें तो वो रोकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला से मुताल्लिक अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास। अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और ANP के अरकान की भी शिरकत। अपोजिशन लीडर ने निगरान वजीर आला के नामों पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया। अकरम दुरानी कहते हैं कि अपोजिशन निगरान वजीर आला के नामों को कल तक फाइनल कर देगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान इंतखाबात में ताखीर का किसी तौर मुतहम्मिल नहीं। इंतखाबात की शफाफियत को खतरे में डालना कौम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। आवाम का सामना करने से खौफजदा गिरोह को मजीद खराबियों की इजाज़त हमाकत होगी। जमान पार्क में इमरान खान से अपोजिशन लीडर, सेनेट समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मेयर कराची के ओहदे के लिए जोड़ तोड़ राब्ते और मेल मुलाकातें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। हतमी नताइज के बाद अलायंस पर बातचीत होगी। पहले टाउन्स में एडजस्टमेंट पर गौर, फिर मेयर और डिप्टी मेयर का फैसला होगा। सईद गनी कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, जमात इस्लामी से मिलकर चलना चाहते हैं। हाफिज नईम बोले, दोबारा गिनती की वजह से मसाइल सामने आ रहे हैं, किसी को हासिल मैंडेट को कम नहीं करना चाहिए। सूरत में कराची इस मुकामी हुकूमत के इलेक्शन को कबूल नहीं करेगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं कराची के अंदर एक साफ शफाफ मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाने में। आपको मुस्तफ़ी होना चाहिए अपनी सीटों से, इस इलेक्शन को कलअदम करार देना चाहिए और आपको एक नया इलेक्शन कराना चाहिए कराची के अंदर। पीटीआई ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। दोबारा पोलिंग का मुतालबा। असद उमर कहते हैं, कराची और हैदराबाद में साफ शफाफ बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। सिंध हुकूमत की मशीनरी के जरिए नताइज बदले गए। कई पोलिंग स्टेशनों पर बैलेट पेपर्स पर पहले ही ठप्पे लगे थे। बेबस इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इस्तीफा दे। हक मांगने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए। खतरनाक नताइज होंगे।
सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दोबारा पोलिंग कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कराची की यूसी 7 गुलशन इकबाल के बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का 6 यूसीज के नताइज पर जमात इस्लामी के एतराज़ात सुनने का फैसला 6 यूसीज पर समाअत 23 के बजाय 25 जनवरी को होगी। नताइज में ताख़ीर ने पुरअमन और मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल को गहना दिया। कराची और हैदराबाद डिवीजन्स के बल्दियाती इंतखाबात पर फाफिन की रिपोर्ट। कहा सियासी जमातों के धांधली के इल्ज़ामात से इंतखाबात की शफाफियत मुतासर हुई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाइकआउट की वजह से वोटर्स का टर्नआउट कम रहा। शकूक व शुबहात से पाक इंतखाबात के जरिए ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, परवेज रशीद और दीगर रहनुमा शरीक। सियासी सूरत हाल, नवाज शरीफ की वतन वापसी और दीगर अमूर पर गौर। वज़ीर दाखिला कहते हैं कि तंजीमी मामलात और सियासी सूरत हाल पर नवाज शरीफ से रहनुमाई लेंगे। इमरान 35 हल्कों से इलेक्शन लड़े या 70 से, इस बार खुला छोड़ दिया। PDM के ज़िमनी इंतखाबात न लड़ने का ज़्यादा इम्कान है। 2 माह के लिए इलेक्शन में जाने का फायदा नहीं। अक्टूबर में आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का वतन वापसी का फैसला। मरियम नवाज के 29 जनवरी की शाम 4 बजे लाहौर पहुंचने का इम्कान। वतन वापसी पर पार्टी के तंजीमी ओहदेदारों को मजीद मुतहरिक किया जाएगा। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से अहम टास्क भी सौंपे जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं वतन वापसी की तारीख की तस्दीक होते ही बताएंगी। PTI का कौमी असम्बली में वापसी का मामला। पार्लिमानी पार्टी इजलास कल तलब। इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। कौमी असम्बली में वापसी और 3 पार्लिमानी ओहदे के हुसूल से मुताल्लिक बात होगी। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के मुताल्लिक भी फैसला किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से इमरान खान की वीडियो लिंक पर खिताब का इम्कान है। हुकूमत की PTI को एक और झटका देने की तैयारी। मजीद 25 से 30 सरकारें कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का इम्कान। शोबा कानून साजी ने होमवर्क मुकम्मल करके फाइल स्पीकर को भिजवा दी। परवेज अशरफ कहते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान का वफ्द उनसे मिलने आया था। जिन अरकान ने मिलकर या मीडिया पर इत्मीनान दिलाया उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। बहुत से अरकान ने राब्ता करके कहा वो अभी इस्तीफों पर सोच रहे हैं। वो इस्तीफे मंजूर करें तो शोर मचता है, ना करें फिर भी मचता है। इमरान खान की 7 हल्कों से कामयाबी। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के 7 हल्कों के मुताल्लिक महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी। ताखीर को दरगुजर करते हैं। इमरान खान मर्दान, चारसद्दा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना, कोरंगी और कुरम से जीते। परवेज इलाही और मोनिस इलाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं। पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया। बोले शो कॉज नोटिस सिर्फ पार्टी के PTI में इंजमाम का गलत इकदाम रोकने के लिए दिए। आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। तमाम जमातें मौशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिल बैठकर फैसला करें। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत दोस्त मुल्कों की इमदाद मुआशी इस्लाहात से मशरूत कर दी। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने कहा कि दीगर मुल्कों की गैर मशरूत इमदाद के दिन गुजर गए। वो अपनी आवाम से टैक्स ले रहे हैं। दीगर मुल्कों से भी ऐसी तवक्को रखते हैं। अब दोस्त मुल्कों को भी इमदाद के लिए इस्लाहात करने का कहा जाएगा। UAE ने पाकिस्तान में $2 अरब की रकम जमा रखने की मुद्दत बढ़ा दी। वजीर खजाना इसहाक डार की अरब अमारात के $2 अरब का डिपॉजिट रूल ओवर करने की तस्दीक। इसहाक डार कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते सदर UAE से $2 अरब रूल ओवर करने पर बात की थी।
इस पर अब अमल दरामद हो गया। हुकूमत आवाम पर नए टैक्स लगाने और बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने को तैयार। IMF पैकेज की किस्त बहाल कराने के लिए फैसले मुतवक्के। वजीर आजम को फैसलों का ड्राफ्ट पेश। अखराजात पर कट लगाए जाएंगे। इम्पोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने और टैक्सों में तब्दीलियों के फैसले होंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस कहती हैं कि मईशत की बहाली के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। हुकूमत को सख्त फैसले करना होंगे। ख्वाहिश है आम आदमी पर ज्यादा बोझ न पड़े। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं दोस्त मुल्कों की इमदाद और कर्जों पर मुल्क नहीं चला सकते। IMF और दीगर पर इन्हिसार कम करना होगा। IMF का मुआहिदा सर पर लटक रहा है। साबिक हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी से मुआहिदा किया, इसका बोझ उठा रहे हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लेकर आना है। हर सूरत मुल्क की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। मजीद बोले पाकिस्तान के बड़े लोगों ने डॉलर जखीरा कर रखे हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का एक बार फिर मौशी हालात पर तशवीश का इजहार। बोले महंगाई की शरह बुलंद तरीन है। मुल्क में पैसे नहीं आ रहे, जा रहे हैं। कारोबार बंद हो चुके। 5 अरब डॉलर की एलसीज रुकी हुई हैं। दोस्त मुल्क भी अब शराइत के बगैर रकम न देने का कह रहे हैं। मौजूदा हुक्मरान चंद हफ्ते में भाग जाएंगे, मगर अवाम उनको नहीं छोड़ेंगे। पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक तिजारत, इक्तसादी, साइंसी और तकनीकी ताउन पर मुज़ाकरात हुए। फरीकैन ने मुलाकातों के प्रोटोकॉल के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी। मुआहिदों के मुसव्वदे पर इत्तफाक और दस्तखत 20 जनवरी को होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के वफ्द की लाहौर में मुलाकात। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंचरानी का वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार से राब्ता। बलूचिस्तान की वाजिबुल अदा रकम जारी करने की दरखास्त की। वजीर खजाना ने वाजिबात की अदायगी करने की यकीन दहानी करा दी। सादिक सिंचरानी ने कहा रकम की अदायगी से सूबे के माली बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में जलजले के झटके। स्वात, दीर, चित्राल, मर्दान, नौशहरा में जमीन लरज उठी। चारसद्दा, हरिपुर, शांगला में भी झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पोटवार के मुख्तलिफ मकामात पर भी जलजले के झटके। लोग खौफजदा होकर कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर आ गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और दीगर इलाकों में बारिश। सर्दी भीग गई। बाराने रहमत के नतीजे में फजा धुलकर साफ हो गई। बादल बरसने का सिलसिला आइंदा चंद दिन वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्के और कहीं गहरे बादलों का राज। 21 से 25 जनवरी तक बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। हुंजा में अताबाद झील के किनारे विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सज गया। मकामी अफराद के अलावा बड़ी तादाद में सयाह भी मौजूद। कबड्डी की तर्ज का रिवायती खेल बसरा सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। लोक फनकारों ने धुनें छेड़ी तो मन चले, झूम उठे और माहौल गर्मा दिया।